एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, फ्री कोर्स, यानी पूरा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स आपको इस सीरीज में मिलेगा। बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी को दिक्कत नहीं होगी। पार्ट देखिए टॉपिक वाइज, और टॉपिक में भी कोई अगर टॉपिक्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, हमें लगता है ये 2 या 3 पार्ट में टॉपिक है, तो वो पार्ट वाइज मैं आपको डिवाइडेशन उसमें कराते जाऊंगी। जैसे पहला वीडियो मैंने इस चैनल पर अल्फाबेट सीरीज का अपलोड किया है, अल्फाबेट सीरीज पार्ट 1। अब हम अल्फाबेट सीरीज का एक और पार्ट है सेकंड, जो मैंने आपको बताया था फिलर्स रह गया है, ये अल्फाबेट सीरीज का पार्ट 2 है। यहाँ पे मैंने पार्ट 2 लिखना भूल गया है, तो अल्फाबेट सीरीज आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। थंबनेल में तो आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, देख लीजिए। आज तक आपको यूट्यूब पे इतना इतना ज्यादा इलेबोरेट करके और एक एक पॉइंट नहीं बताया गया होगा। एक ही वीडियो में आपको अल्फाबेट सीरीज से हमेशा के लिए सारे डाउट्स हट जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम। आज अल्फाबेट सीरीज है फिलर्स वाली, समझते हैं कैसे फिलर्स वाली है और क्या है। देखिए अल्फाबेट सीरीज में एक सीरीज आती है, आपने देखा होगा इस तरीके से, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे, ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से। तो फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू हमें कंप्लीट करना होता है कि पूरी सीरीज क्या बनेगी। देखो सीरीज, किसी भी सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज शब्द का मतलब है एक आधार पर, एक बेसिस पे किसी पैटर्न को फॉलो करना, ठीक है। अब ये सीरीज पहले हमें सबसे पहले देखिए, कोई भी चैप्टर करने से पहले ये समझिए कि उसमें है क्या क्या, करनी कैसे है वो सेकंड थिंग है, पहले समझना जरूरी होता है कि इसमें है क्या। तो मैं आपको समझाती हूँ क्या है और कैसे सीरीज है। देखिए आपको टाइप 1 लिखा होगा रिपीटेड सीरीज। मैंने आपको ये तो बता दिया कि फिलर्स आएंगे और हमें फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करके उस पूरी सीरीज को कंप्लीट करना होगा। अब वो किस किस टाइप की होती है, पहले हम टाइप समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम टाइप की बात करेंगे क्लियर, चलिए भाई, पहला टाइप है रिपीटेड सीरीज। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी करना कैसे है, पहले मैं आपको समझाऊंगी रिपीटेड का मतलब क्या है। देखिए एक सीरीज बनती है जब फिल करने के बाद कंप्लीट बनती है। मान लीजिए आपको एक थ्री ये बना हमारा, ठीक है ना, ये ए बी हमारा फर्स्ट स्टेप बना। अब मान लीजिए हर बार जितनी भी पूरी सीरीज में हमने फिलर्स फिल किए, उसके बाद पूरा बार बार रिपीटेड हुआ ए बी और ए बी आगे जितने भी बार दे रखा होगा, ये होगी रिपीटेड सीरीज। जैसे अब मैंने ले लिया भाई ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये क्या कहलाई, यानी कि मान लीजिए हमें कहीं भी ये फिल इन द ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक, ये फिल इन द ब्लैंक कहीं भी दिया होता, लेकिन जब मैंने कंप्लीट किया तो ये एबीसी 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 बनी। इसका मतलब इसका एक जो स्टेप था वो एबीसी था और वो बार बार रिपीट हो रहा था, इसे कहेंगे हम रिपीटेड सीरीज, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सीरीज समझते हैं, पहले हम सारे समझ लेते हैं। सेकेंड है ऑल्टरनेट सीरीज। ऑल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर एक छोड़कर एक, क्रमिक यानी, है ना। ऑल्टरनेट कैसी होती है, देखिए जैसे मैंने आपको बोला ए बी बी ए, फिर बोल दिया ए बी, अगली बोल दी बी ए, यानी कि इसमें रिपीटेड नहीं हुए। फर्स्ट स्टेप ए बी थी, सेकंड स्टेप बी ए थी, फिर दोबारा से ऑल्टरनेट फर्स्ट स्टेप आ गई, फिर दोबारा से सेकंड स्टेप आ गई, इसे कहते हैं ऑल्टरनेट सीरीज, ठीक है। चलिए भाई थर्ड पार्ट समझते हैं। अगला पार्ट है प्रोग्रेसिव सीरीज। प्रोग्रेसिव का मतलब है इसमें कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ जा रहा होगा। बढ़ने से मतलब है जैसे देखिए वो स्टार्ट होगी ए बी से, फिर क्या करेंगे ए को डबल कर दिया, बी को सिंगल रहने दिया, फिर नेक्स्ट में क्या कर दिया, ए तो डबल हो ही गया था, बी को देखो ये 2 थे, ये 3 थे, ये 4 हो गए, आगे में 5 हो जाएंगे, आगे में 6 हो जाएंगे, अब ए ट्रिपल हो जाएगा। जहां तक भी सीरीज दी होगी वो डिपेंड करता है, वो हम देख के प्रैक्टिस से समझ के अप्रोच समझ के तब सीखेंगे कैसे ये होगी। देखिए प्रोग्रेसिव सीरीज ये भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया ए बी सी, है ना, फिर बोल दिया डबल ए डबल बी डबल सी, ये भी बोल सकते हैं ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, यानी कोई सी भी प्रोग्रेसिव सीरीज है बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो पहले एक था, फिर दो है, फिर तीन, ये प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। चलिए भाई अगली टाइप की सीरीज कैसी होगी, नेक्स्ट अगले होगी सीरियल वाइज। सीरियल वाइज का मतलब है एक सीरियल में कुछ आगे बढ़ रहा होगा, ना तो रिपीटेड होगी, ना ऑल्टरनेट, ना प्रोग्रेसिव। जैसे मान लीजिए पहले मैंने एक एबीसी लिया, अब अगले में क्या होगा, बी से स्टार्ट होगा, जैसे कि सीरियल वाइज ए के बाद बी आता है ना, फिर बी सी ए कर दिया, फिर उसके बाद उन्होंने सी ले लिया, अब सी के बाद ए बी, और फिर से दोबारा से ए बी सी से स्टार्ट हो गया। इस तरीके से कोई भी सीरियल हो सकता है बढ़ता हुआ, है ना, कोई भी हो सकता है। उन्होंने ए बी सी लिया,
फिर अगले में बी सी और आगे का ए ना लेके और आगे का लिए डी, अगले में फिर सी डी और ई, यानी कोई सा भी आगे का पद बढ़ाते जाएंगे वो हो जाएगी सीरियल वाइज। ठीक है, बाकी मिसलेनियस हो सकता है कोई नया पैटर्न हमें देखने को मिले कि वो थोड़ा डिफरेंट बट होगा लगभग। मुझे लगता है आज तक मेरे 6-7 साल के करियर में मुझे यही सीरीजेस देखने में आती हैं, या तो वो रिपीट हो रही होंगी, या वो अल्टरनेट हो रही होंगी, या वो प्रोग्रेसिव होंगी, या वो सीरियल वाइज होंगी। इसी तरीके की सीरीजेस इसमें आती है। ठीक है, अब हमें किस तरीके से सीरीज को पूछा जाएगा और हमें अप्रोच कैसी रखनी है ये सीखेंगे हम। अब देखिए हाउ टू अप्रोच सीरीज आई आपके पास। सबसे पहली बात है, जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लीजिए ये सीरीज है। ठीक है, अब आपको इसको कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से आप इसको कर पाओगे। सबसे देखिए, अब पहले जरूरी होता है सीरीज को थोड़ा सा समझना। आपने क्या किया, सबसे पहला तरीका इसका क्या होता है, फिलर्स में मुझे पता है वो 3-4 टाइप की सीरीज हो सकती है। इसमें मैंने एक बात पढ़ी कि यहाँ पर अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबसे पहले तो इससे काउंटिंग कर लीजिए, सबसे बेहतर तरीका होता है। काउंटिंग करने के बाद मुझे पता है देखो 9 है तो 3-3 के पेयर बन सकते हैं, सबसे ज्यादा जो चांसेस है ना। मान लीजिए 12 है तो 4-4 के 3 पेयर या 3-3 के 4 पेयर बन सकते हैं। अभी मैं बताऊंगी क्यों हमें काउंटिंग करना जरूरी होता है। ठीक है, मान लीजिए 16 है तो 4-4 के पेयर बनेंगे, 15 है तो 5-5 के या 3-3 के 5 पेयर बन जाएंगे। इस तरीके से 18 है तो 3-3 के 6 पेयर बन सकते हैं, है ना। अब मान लीजिए 17 दिया है, 17 में क्या हो सकता है, प्रोग्रेसिव सीरीज हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें इक्वल नहीं बटे हुए थे, पहले 2 से शुरू हुआ, फिर 3 से, फिर 4 से, तो जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। या फिर 17 का एक और रीजन हो सकता है, 4-4-4 के 4 स्लॉट हो, उसके बाद लास्ट में जहां से स्टार्ट हुआ वहां से एक अक्षर लाके सीरीज छोड़ दी हो। ये सब कैसे समझ में आएगा, ये सब प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो मैंने आपको ये बताया कि ये क्यों जरूरी होता है करना। देखिए क्यों जरूरी होता है, 12 है ना, मैंने उसको, वो 9 है ना, मैंने इसको 3-3 पार्ट में बांट लिया। अब मैंने अगर इसे 3-3 पार्ट में बांट लिया, हमारे पास तो 4 ऑप्शन होंगे। अब मैंने 3 पार्ट में बांटा तो मैंने देखा ये भी ए, सेकंड नंबर पे यहाँ भी ए है, सेकंड नंबर पे यहाँ भी ए है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ भी ए है, फर्स्ट नंबर पे यहाँ भी ए है, थर्ड नंबर पे यहाँ भी बी है, थर्ड नंबर पे यहाँ भी बी है। इसका मतलब है कि तीनों पद जो है वो बिल्कुल, हमें लग रहा है तीनों जो स्टेप्स है बिल्कुल सेम दिख रही हैं। सेम से मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे भी ए फिल कर दूं, यहाँ पर बी फिल कर दूं, यहाँ पे ए फिल कर दूं, देखिए क्या बन गया, ए बी ए बी ए बी। अब ये पार्ट में बांटना क्यों जरूरी होता है, देखिए पढ़ने से कितना असर पड़ेगा। अगर मैं इसे ए बी ए बी ए बी पढ़ रही हूँ तो आपको समझ में आ रही होगी सीरीज है। अच्छा इसको मैं ऐसे पढ़ दूं, ए ए बी ए ए बी ए बी ए बी, को समझ में आया, कोई सीरीज समझ में आई, नहीं आएगी बिल्कुल। इसलिए इसको पार्ट में बांटना, इसकी जो करेक्ट अप्रोच होती है, इसको भागों में जरूर विभाजित कर लीजिए, यानी कि डिवाइड कर लीजिए इसको अलग अलग मल्टीपल पार्ट्स में। और कैसे कर लीजिए मैंने आपको बता दिया, ज्यादातर यही गिनती उसमें आती है, ज्यादातर आपको 90%। और 90% अगर हमारी किसी भी एग्जाम की तैयारी किसी भी टॉपिक में होती है, ओवरऑल होती है, तो हम एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। 1-2 अटकाने वाली चीजों को हमें छोड़ना होता है, 100% हमें एग्जाम वैसे भी नहीं करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से फिलर्स आएंगे और कैसे अप्रोच करके हमें उसे फिल करना है। जैसे मान लेते हैं, अब मैंने आपको यहाँ पे दे दिया ये, देख लीजिए। ठीक है, अब मैंने इसको गिना, एक जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया, आपने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में सबसे पहले जो चांसेस है वो 3-3 के हम करेंगे। ठीक है, देखिए ये ए से स्टार्ट है या बी से स्टार्ट है, कंफर्म हो गया, रिपीटेड सीरीज तो नहीं है। और ये भी कंफर्म हो गया प्रोग्रेसिव भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रोग्रेसिव होती तो ये ए कहीं पे डबल बी दिखता, कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा हमें डबल, है ना। हमारे पास ऑल्टरनेट या सीरियल वाइज बची। ऑल्टरनेट में क्या है, देखो ये ए से स्टार्ट है और इसमें सेकंड नंबर पे बी है, इसमें भी सेकंड नंबर पे बी है, तो इसका मतलब एक बार को मैं ये फिल करके देखूं, ए बी ए बी ए, और यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बी है, यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर पे बी है, यहाँ थर्ड नंबर पे बी है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए ऑल्टरनेट सीरीज बन गई, तुरंत हमें समझ। तो इसकी सही अप्रोच क्या है, आप इसको पार्ट में डिवाइड कर लीजिए एंड देन देखिए कि सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, किसके सेकंड नंबर पे सेम है, किसके थर्ड नंबर पे सेम है, हमें समझ में आ जाएगा कि सीरीज किस तरीके से बटी हुई है। ठीक है,
और बाकी तो ऑब्वियस सी चीज है, हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, तो वो हमें आ जाएगी। चलिए भाई, अब हम इससे रिलेटेड, आपको मैंने टाइप समझा दिया, अप्रोच समझा दी, अब हम इससे रिलेटेड कुछ 8-10 सवाल देख लेते हैं एंड देन वी विल श्योर कि हाँ हमें समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसी सीरीज आएगी तो हमें इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। देखो इस सीरीज को देखिए, पहली सीरीज है ए फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर बी फिर फिल इन द ब्लैंक, फिर सी फिर ए फिर बी फिर फिल इन द ब्लैंक ये, ठीक है ना। देखिए भाई अब क्या हो सकता है इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अब इसमें 18 हैं। अब 18 में देखिए क्या हो सकता है, या तो 3 3 के हो सकते हैं 18 में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सबसे पहला यही है ना। देखिए तुरंत समझ में आ गया होगा। अब जितने भी लोग देख रहे होंगे पता चल गया भाई, मिल गया ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, ट्रिपल सी, ट्रिपल ए, बस तुरंत जैसे आपने पार्ट में बांटा अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि 18 में ज्यादातर सबसे ज्यादा चांस किसका है, 3 3 3 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए सी बी सी, ए सी बी सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे तो लग रहा है तो सेम ही आ गया क्या, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ठीक है। अच्छा उसमें शायद सी था, सी भी था, अच्छा इसमें सी था, इसमें केवल बी है, बांट दिया 3 3 पार्ट में, ए बी यानी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ऑल्टरनेट सीरीज हो गई। क्या फिल किया, बी ए बी, ऑप्शन डी इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट में अगर हम आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मैंने आपको बताया 17 में या तो प्रोग्रेसिव सीरीज होती है या 17 में क्या करते हैं 4 में बांट के देख लेते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, 1 2 3 4 1 2 3, और लास्ट में हो सकता है जहां से स्टार्ट हुई वहां लाके छोड़ दियो, ठीक है। पहला चांस हम ये कर लेते हैं। अब मैंने इसमें देखा, देखो यहाँ पे ए से स्टार्ट है, ये बी से स्टार्ट है, फिर ए से स्टार्ट है, फिर बी से स्टार्ट है, 99% ऑल्टरनेट सीरीज है। अब ऑल्टरनेट है तो मुझे अगर एक कोई भी मिल गया तो ये पूरा मिल जाएगा, ये मिल गया तो ये मिल जाएगा, ये ए से स्टार्ट हो गया, अब कोई दिक्कत ही नहीं रह गई। यहाँ पे 3 है ना इसके, ए बी बी, तो इसमें मैं बी भर दूंगी, मुझे मिल गया ए बी बी ए बी बी ए, बी ए, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए भर दूंगी, यहाँ पे बी फिल कर दूंगी, हो गई सीरीज ए बी बी ए बी ए बी, ए बी बी ए बी, और लास्ट में ए पे लाके छोड़ दिया, तो ए बी बी ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आपने देखा पार्ट में बांटने से ये कितना ज्यादा इजी हो जाता है, और सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस से तो ये बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो, ठीक है ना। इन्हीं क्वेश्चंस को आप रिपीट मोड में दोबारा से करके देखना, बहुत इजी लगेंगे आपको, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 में वही चांसेस है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो देखो भाई देखते हैं क्या हमें दिख रहा है, इससे ए यहाँ से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, हो सकता है ये बी से हो, ये फिर से ए से, ये फिर से बी से, ऑल्टरनेट सीरीज है, समझ में आ चुका है। एक पद मिल चुका है बी सी सी वाला, तो इसका मतलब है ये होगा बी सी सी वाला, और ऑल्टरनेट में एक मिल गया है ये वाला, इसका मतलब ए बी और ए बी, बस ठीक है। तो क्या हो गया, ये ए सी ए बी ए, ठीक है। अच्छा ये फिलर नहीं था, ये तो पहले से था, सॉरी, ए सी बी ए, तो ए सी बी ए, ऑप्शन डी इसका आंसर आ गया, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हाँ अगर पहली बार पढ़ रहे हो देख रहे हो तो भाई आराम से देखना पड़ेगा, रिपीट मोड में भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद आपको डाउट कभी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, भाई 21 का तो कोई, या तो ये फिर तो ये ऑल्टरनेट वो प्रोग्रेसिव टाइप सीरीज होगी, और प्रोग्रेसिव अगर होगी तो यहाँ पे देखिए क्या है भाई, और या फिर ऐसा हो सकता है 21 में 4 4 में हम बांट लें, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 21, क्योंकि प्रोग्रेसिव तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि ट्रिपल कहीं भी अगर कहीं तो होता ट्रिपल बी ट्रिपल, प्रोग्रेसिव का मतलब तो ट्रिपल और 4 बार हो जाना चाहिए ना, देख के समझ में आ जाती है प्रोग्रेसिव, अभी आगे आएगी आपको देख के समझ आ जाएगी। देखो इसका एक पद मिल चुका है डबल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
ये हो सकता है बढ़ती हुई, जो मैंने आपको बताई सीरियल वाइज, क्योंकि ये ए से स्टार्ट है तो ये मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इसका सेकंड सेम नहीं है तो रिपीटेड तो नहीं है। और यहाँ पे सी है, फिर से ए है, फिर से बी है, फिर से सी है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ए बी सी सीरियल वाइज है, तो हमने यहाँ क्या फिल कर दिया बी, तो इसका मतलब ए बी सी, बी बी ए सी, फिर डबल सी आ जाएगा, फिर डबल ए आ जाएगा, फिर डबल बी आ जाएगा, सिंपल है, बात खत्म। ठीक है, तो पहले डबल ए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या फिल किया बी सी ए बी, बी सी ए बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो आपने देखा स्टार्टिंग डबल, फिर बी सी, फिर डबल, फिर ए सी, फिर डबल, फिर ए बी, फिर डबल, फिर बी सी, फिर डबल, वही वाला रिपीट हो गया। ठीक है ना, चलिए सीरियल वाइज हो गई है। अगली देखते हैं, नेक्स्ट में ये क्या दिख रहा है हमें भाई, कितने और कैसे दिख रहे हैं। देखो ये तो मुझे बहुत इजी सा लग रहा है, डबल ए भी दिख रहा है, डबल सी भी दिख रहा है, फिर डबल सी दिख रहा है ना। तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है ना। तो 3 3 में अगर हम बांट लेंगे, 3 3 में, हाँ 3 3 में बांट सकते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, देख लेते हैं भाई। अब देखो ये ए से स्टार्ट, ये बी से, फिर ये ए से कर सकते हैं, ये बी से, फिर ये ए से कर सकते हैं, ये बी से, ऑल्टरनेट सीरीज है, सिंपल सी चीज है। इसका बी सी सी मिल चुका है, इसको बी सी सी कर देंगे, इसको बी सी सी कर देंगे, ये मिल चुका है। इसका फर्स्ट सेकंड, वो सेकंड और थर्ड पता है, तो इसमें भी बी फिल कर देंगे और इसमें बी फिल कर देंगे, तो ये पूरा मिल चुका है ए बी, तो इसको कर देंगे ए बी और इसको कर देंगे ए बी। क्या फिल हुआ, बी ए बी सी, बी ए बी सी, ऑप्शन सी इज बिल्कुल करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में या तो 3 3 या 4, लेकिन यहाँ पे देखिए मुझे बहुत इजी सी एक चीज दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर मैं 4 4 में, क्योंकि देखो बी ए, और मुझे लग रहा है कि यहाँ भी ये जो है ना बी ए, यहाँ भी मुझे लग रहा है बी ए, क्योंकि ये 4 4 1 2 3 4 मुझे देखने में 1 2 3 4 एक्सपीरियंस के साथ अगर आप देखोगे ना, जो आपने थोड़ी कर ली होंगी, तो आपको 3 और 4 में बटी हुई अपने आप नजर आ जाएंगे। ये देखो एक जैसा सा रिपीटेड सीरीज लग रही थी मुझे और बिल्कुल सही निकला, लास्ट में बी, लास्ट में बी, लास्ट में बी, पहला बी, पहला बी, बीच में ए, बीच में ए, बी ए बी और बी ए बी। ये देखने से थोड़ा सा, अगर आप 3 3 में करके देखते हैं ना, तो आपको देखो क्या नजर आता, बी ए, ठीक है, फिर बी ए, फिर ए बी, फिर ए, कोई अगर आप बना के देखते भी तो कोई बनता नहीं, तो आप फिर 3 से हट के 4 पे आते। ठीक है, तो ये क्या बन गया ए बी ए, तो ए बी ए ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट में कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 में तो भाई हम 1 2 3 4 सीधे बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हमें देखते हैं क्या मिल रहा है, और देखेंगे तो सेम मिल रहा है, यहाँ भी बी ए है लास्ट में, यहाँ भी बी ए है, यहाँ भी बी ए है, सिंपल सी चीज है, रिपीटेड सीरीज है, ए सी बी ए कर देते हैं, ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, सिंपल, देखते ही समझ में आ गया 4 4 में बांट के। तो क्या बांट दिया हमने, सी ए बी सी, तो सी ए बी सी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए देखो देखते ही, अब मैंने कहा था ना प्रोग्रेसिव सीरीज देखते ही समझ में आ जाती है, दिखाई दे गई इतने सारे ए, देखते ही समझ में आ गई, एक ही रिपीटेशन बढ़ती जा रही है, एक ही जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है, बस देखना है। देखो डबल ए है, ट्रिपल ए है, 4 बार ए है, तो यहाँ पे बी होगा, क्योंकि बी भी तो दे रखा है ना उसके पीछे, ये बस ये करना है, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 बार ए बी, 5 बार ए और बी, तो हमने क्या फिल किया, बी 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 ए, बी 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 ए। ठीक है, और लास्ट इसका क्वेश्चन है 10, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट से कैसे भी लगाइए इसे, एंड देन आप देखोगे कि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। आज के बाद आप कोई भी बुक से कहीं से भी लगाते हैं इसे, तो ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं, ये भी हमें दिख रहा है, देखो 4 बार ए 3 बार सी, ये भी कहीं ना कहीं हमें प्रोग्रेसिव सीरीज दिखाई दे गई, प्रोग्रेसिव सीरीज, लेकिन इसमें 3 पद हैं। प्रोग्रेसिव सीरीज होगी तो कम से कम एक एक बार तो पहली बार में आएगा, फिर डबल बार आएगा, फिर ट्रिपल बार आएगा, और फिर 4 बार आएगा, और फिर बी पे आके खत्म हो जाएगा, और ये ए बी सी। क्योंकि अगर वहां पिछले वाले में ए बी बस 2 ही पद थे, तो ए बी बी ए बढ़ता जा रहा था, यहाँ पे सी भी है, तो हम सारे को सी में मेंटेन करते हुए चलेंगे ना, तो ए बी सी हो गया, सी सी ए बी बी,
तो CCABB ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हो चुके हैं आपके अल्फाबेट सीरीज के दोनों पार्ट। आई होप कि आपको इसमें आज के बाद कभी भी कोई समस्या, कभी भी कोई प्रॉब्लम, कभी भी कोई डाउट नहीं होगा। जुड़े रहिए चैनल के साथ। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जुड़ जाइए। तो मैं आपके साथ जो भी पीडीएफ में पॉसिबल कर सकती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती रहूंगी। और बाकी अपना पढ़ाई करिए, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली डू माई बेस्ट फॉर मेक योर डाउट्स क्लियर। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।